नमस्कार, गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि एक लीडर का क्या, एक नेता का क्या धर्म है। अकॉर्डिंग टू वेदास हम क्या समझते हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। हम ये कई बार सुन चुके हैं कि हमारा नेता कैसा हो, फलाने के जैसा हो, बट क्या वो सच में एक परफेक्ट आइडियोलॉजिकल या फिर एक बेंचमार्क सेट किया हुआ क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर कर सकें किसी लीडर को। यहाँ पे एक बेंचमार्क समझने के लिए हमें वेदास को जानना चाहिए, क्योंकि वैदिक हमारे जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जैसे कि महाभारत, उसमें भी ये बताया गया है कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। और मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी महाभारत से ही बताती हूँ। महाभारत में ये एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन युधिष्ठिर एंड भीष्म। युधिष्ठिर, जैसा कि हम जानते हैं, वो पांडवों के तरफ से थे और वो उनके सीनियर ब्रदर होने के नाते उनके नेता थे। तो युधिष्ठिर ने ये भीष्म जी से पूछा, भीष्म पितामह से, कि आपको तो पता है कि हमारे पास सेना बहुत छोटी सी है, तो मैं उनके अगेंस्ट, कौरवों के अगेंस्ट कैसे ये लड़ाई लड़ सकता हूँ जिनके पास इतनी बड़ी सेना है, पूरी की पूरी जनता है और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और मुझे उनके साथ ये झगड़ा करना भी क्यों चाहिए। तब जाके युधिष्ठिर ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। तो स्टोरी के अंदर की स्टोरी अब सुनते हैं। उन्होंने कहा कि यही सवाल एक बार समुद्र ने अपने नदियों से पूछा कि नदियों के, जब भी मैं तुम सारे नदियों को देखता हूँ मेरी तरफ आते हुए, तो तुम अपने साथ इतना बड़ा भूचाल लेके आते हो, इतने सारे मिट्टी, पत्थर, कंकड़, पेड़, पौधे, पत्ते, क्या कुछ नहीं लेके आते हो अपने साथ और समुद्र में मेरे साथ समा जाते हो। लेकिन एक चीज़ है जो तुम लोग कभी भी अपने साथ कैरी नहीं करते, और वो ये है जो साइड में लगी हुई बेल पत्ते होते हैं, वो कभी भी तुम्हारे साथ रूट से निकल के समुद्र के अंदर, मेरे अंदर नहीं समाते। ऐसा क्यों? तो नदियों ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया समुद्र को, और उन्होंने कहा कि जब भी हम अपनी दिशा में आपकी तरफ आते हैं, उसी समय ये सारे जितने भी बेल पत्ते हैं वो खड़े होकर हमारा नमन करते हैं, और वो हमें आगे जाने के लिए हमारे सामने झुक जाते हैं ताकि हम आगे की ओर अच्छी तरीके से निकल सकें। तो हम अपने पावर को उसी क्षण इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो जितने भी बेल पत्ते हैं, जो बेल वाले जो पौधे हैं, वो अपने जड़ से ना निकल सके और वो वहीं के वहीं टिक जाते हैं। अब ये भी हमें समझना चाहिए कि इन बेल पत्तों का फिर किनारे की ओर खड़ा होना क्यों ज़रूरी है। वो भले ही बहुत ही नाजुक से होते हैं और उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जैसी चीज़ तो भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो हमें बाहर से काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हम वो क्रीक्स को देखेंगे, उन क्रीक्स की वजह से ही हमारा वेजिटेशन और हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। तो फिर उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नदियाँ उस पर्टिकुलर रीड, जिसे हम इंग्लिश में रीड बोलते हैं, उन रीड्स को पीछे छोड़ जाती हैं। आया ध्यान में? तो मैं आपको उसके पहले वाली स्टोरी पर लेके आती हूँ, जहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो, भले ही तुम्हारे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो। भले ही तुम्हारे पास बहुत ताकतवर सेना नहीं है, बट हम ये सब जानते हैं कि तुम्हारे अंदर के मन की ताकत, उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है। इसलिए तुम ये लड़ाई लड़ो बिना इस डर के कि तुम इस लड़ाई को जीत पाओगे या नहीं, क्योंकि हमेशा जीत उस नेता की होती है या उस लीडर की होती है जो अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने पोजीशन के लिए नहीं, या लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं, वो जो न्याय है, जो सच है, उसके लिए लड़ता है। वेदास हमें ये बताते हैं कि जब हम धर्म को, यानी हमारा क्या कर्तव्य है और क्या सही है, हमारे लिए क्या करना उचित है, अगर उस कॉन्सेप्ट को ले करके अपने आप को लाइफ में भी लीड करेंगे, हमें जीत मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने आप को धर्म के अनुसार लीड कीजिए और सफलता पाइए। इसी तरह के कंटेंट के लिए इफ़ यू वांट टू बी मोर अपडेटेड, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। नमस्कार।